हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माय हॉबीज़ गार्डनिंग में दोस्तों। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी गार्डनिंग में व्यस्त होंगे दोस्तों। और आज हम एक ऐसे प्लांट के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हमारे घर में ज़मीन में तो लगता ही है और हमारे पॉट में भी लग जाता है। तो हम उसे पॉट में भी अपने लगा सकते हैं और घर में ही हम उसकी अच्छे से फ्रूटिंग भी ले सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ अब छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो पॉट में भी अच्छे से ग्रो हो जाती हैं, बढ़िया से वो सर्वाइव करती हैं। और ये सारे फ्लावर देखिए हमारे हिबिस्कस के बहुत ही खूबसूरत हैं। और इन्हीं हिबिस्कस के फ्लावर्स के साथ में आपका वेलकम है फूलों के साथ में हमारे गार्डन में। और देखिए ये हमारा नींबू का प्लांट है यहाँ पे। और आप लोगों को पता है नींबू का प्लांट मुझे कट करना पड़ता है, क्योंकि ये सारे मेरे हिबिस्कस के ही प्लांट हैं। अगर हम नींबू को फैला देंगे तो हमारे हिबिस्कस पे फिर धूप नहीं आती है, और धूप ना आने की वजह से इसमें क्या होता है, फ्लावरिंग नहीं आती है। तो हमें हिबिस्कस से फ्लावरिंग लेने के लिए, धूप लगने के लिए इसको कट करते रहते हैं हम। नीचे से सारा कट कर करके ऊपर ही बस थोड़ी सी ब्रांच रह गई है। और अभी मैंने ये नेट लगाया था अकेले, तो उसके चक्कर में भी बहुत सारे फ्लावर्स मेरे झड़ गए। ये देखिए ये सारे, क्योंकि अकेले में काम करने में उतनी अच्छे से नहीं हो पाता है, खींचतान तो होती ही है। तो और फूल तो वैसे ही फिर झड़ने लगते हैं। और हमारे नींबू के प्लांट पे बहुत ही अच्छी सी ब्लूमिंग हुई है, बहुत ही अच्छी बढ़िया सी ब्लूमिंग हुई। और ये देखिए इस प्रकार से हर तरफ ही फूल हैं। ये देखिएगा उस साइड भी, और ये अंदर साइड में छोटा सा मतलब है, सारी ब्रांचेस तो मैं कट ही कर डालती हूँ। क्या करूँ, मेरी भी मजबूरी है, इसको इसको कट करना पड़ता है मुझे। और ये देखिए, और इसमें भी है ऊपर, ये जो एक ब्रांच बस ऊपर को है, इसमें भी वो देखिए ऊपर की साइड में है, उधर है एक ब्रांच में, ये इधर है। और इस प्रकार से समझिए पूरे ही, ये देखिए इस तरह सफ़ेद सफ़ेद दिख रहे होंगे। ये देखिए हर तरफ ही जहाँ जहाँ से हैं वहाँ वहाँ से ये देखिए वो नींबू आ गए हैं, छोटे छोटे दिख रहे होंगे। और इस प्रकार से हैं ये हर जगह, ये देखिए। और इतनी केयर। और अब की बार मैंने क्या किया, मुझे एक तो ये हवा से क्या होता है, टकरा रही है नेट, तो इससे और भी नींबू के फूल मेरे झड़ गए हैं इस तरह से वाइट वाइट। और अब की बार मैं हर बार इसको कट करती थी, मुझे बहुत ही दुख होता था कि मैं अपने इस नींबू के प्लांट को मैं कट करती रहती हूँ, और मैं इसको जो है वो नहीं मैं कर पा रही हूँ। और बहुत टाइम से सोच रही थी कि मैं प्लांट इसका लगा लूँ। ये मेरा वो वाला नींबू जिसमें सीड नहीं होता है, बीज नहीं होता है, ये जो है सीडलेस नींबू है। तो इसको मैं सीड से नहीं उगाया। सीड से उगे हुए नींबू में फ्रूटिंग बहुत ही लेट से होती है इस वजह से। और इसमें जैसे कागजी नींबू है, बिग साइज़ का आता है, और इसमें सीड नहीं होता है। और हमारी एक व्यूवर्स, हमारी प्यारी सी दोस्त ने पूछा था ये कौन सी बास्केट है। मैं यहीं पे हूँ, तो मुझे फिर से याद आ गया, जब मैंने फ्लावर दिखाया तो मुझे फिर से याद आ गया। तो ये हमारा बेबी टीयर्स का प्लांट है, बहुत ही खूबसूरत होता है ये हमारा प्लांट। इस तरह से हैंग होके पूरी बास्केट को ये कवर कर लेता है। और इसकी छोटी छोटी लीव्स बहुत ही प्यारी लगती हैं। ये जो छोटे छोटे आपको देख रहे हैं ब्राउन ब्राउन से, ये अब ये जो होता है हमारा स्प्रिंग सीज़न, इसमें हर एक प्लांट में फ्लावरिंग होती है, हर एक प्लांट में। ये देखिए, तो इसमें भी इस तरह से ब्राउन ब्राउन होती है, वरना ये जो ब्राउन ब्राउन चीज़ है ये इसमें नहीं होती है। पूरी ये छोटी छोटी ऐसे लीव्स ही दिखती हैं, बहुत खूबसूरत लगता है ये प्लांट। और ये हमारा ट्रायंगल हार्ट का प्लांट है, इसकी लीव्स भी बहुत खूबसूरत शाइनी शाइनी, ये देखिए
कितनी ब्यूटीफुल लग रही हैं। इस प्लांट को तो मैंने कितना ढूंढा, बिग नर्सरी पे मैं गई हूँ इस प्लांट के लिए, बट मुझे ये एक छोटी सी नर्सरी पे मुझे मिल गया। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कि हमें वो चीज़ जो है बिग शॉप पे नहीं मिलती है, छोटी सी शॉप पे भी मिल जाती है, ऐसा होता है। और इससे जब इसको मैंने कट किया था तो मैंने इसकी कटिंग लगा ली थी। चलिए वो आपके साथ में मैं शेयर करती हूँ, वो भी आपके साथ कि हमारी कटिंग अच्छे से हुई है कि नहीं। ये देखिए दोस्तों, एक कटिंग मैंने ग्रो बैग में लगा दी थी। ग्रो बैग में इसलिए मैंने इस कटिंग को लगाया था कि एक डर होता है कि कटिंग में ज़्यादा पानी ना हो जाए, जिससे कि हमारी कटिंग ग्रो ही ना हो। ग्रो भी हो गई और ये लंबी ऊपर को भाग रही थी, तो मैंने यहाँ से इसको पिंच कर दिया। और ये देखिए इसमें फूल भी आ गया है। ये एक छोटे से प्लांट में फूल भी आ गया है इस प्रकार से। और भी मैंने लगा दी थी, देखिएगा। हाँ ये है, ये देखिए, ये मैंने इसमें लगा दी थी। तो ये देखिए न्यू ब्रांच, इसमें देखिए न्यू शूट्स किले आने लग गए हैं। ये देखिए ये आने लग गए हैं। तो इसका मतलब है कि हाँ, ये हमारा नींबू की कटिंग अच्छे से ग्रो हो गई है। एक और लगाई थी, ये है, देखिए ये मैंने थोड़ी सी थिक लगाई थी। मैंने हर तरह की कटिंग, जब भी हम कटिंग लगाते हैं तो मोटी पतली हर तरह की कटिंग लगा के चेक करते हैं कि अगर ये वाली कटिंग नहीं हुई तो ये वाली तो हो ही जाएगी। इसलिए मैंने ये थोड़ी सी थिक लगाई थी। इसमें देखिए नॉट एरिया से ही शूट्स आने लग गए हैं, आगे से नहीं आए हैं, वो नॉट एरिया से ही शूट्स निकलने शुरू हो गए हैं। तो इस तरह से मैंने एक्सपेरिमेंट कर लिया कि हाँ, हर प्रकार की नींबू की कटिंग लग जाती। ये मोटी है, ये उससे थोड़ी सी पतली है, और वो वाली इससे भी पतली है। तो इस तरह से मैंने तीनों प्रकार की कटिंग लगाई और तीनों ही हमारी अच्छे से ग्रोथ हो गई है। पर ये वाली तो हमारी इसमें ही है, ये जो हमारा बोरी का है थैला इसी में है। तो इसको अभी मैं कुछ नहीं कर रही, बस हम अपने ये वाले प्लांट्स को बाहर निकाल लेंगे और इसी में फर्टिलाइज़र दे देंगे। और इस वाले में भी मैं कुछ नहीं कर रही, ये जो मैंने डिब्बे से पॉट तैयार किया था ये उसी में है। तो ये जो एक्स्ट्रा इसमें है प्लांट, इसको बस मैं निकाल दूंगी और इस नींबू के प्लांट को अभी मैं इसी में छोड़ दूंगी। जब अच्छे से पूरी इनकी प्रॉपर ग्रोथ हो जाएगी, जब इनको बिग पॉट की नीड होगी, तभी इनको हम यहाँ से निकालेंगे। तो अब हम लेके चलते हैं अपने इस वाले प्लांट को। इसके नीचे मैंने ये जो है ट्रे मैंने रख दी थी, क्योंकि इसमें ग्रो बैग में पानी तो टिकता नहीं है। अगर पानी नहीं होगा तो अच्छे से इसकी ग्रोथ कैसे होती, इस वजह से मैंने रख दिया था। मेरे यहाँ धूप बहुत तेज़ होने लग गई है, और अगर आपके नींबू के प्लांट में फ्लावरिंग होने लग गई है और उसमें फ्रूट भी तैयार होने लग गया है, तो प्लीज़ आप उसकी रिपोर्टिंग मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने रिपोर्टिंग कर दी तो सारा ही फ्लावर आपका झड़ जाएगा। इसलिए फूल आने के बाद बिल्कुल भी रिपोर्टिंग ना करें। ये तो मेरी कटिंग है छोटी सी, इसलिए मैं इसकी रिपोर्टिंग कर रही हूँ। अगर ये मेरा प्लांट होता तो मैं इसकी रिपोर्टिंग कभी नहीं करती। इसीलिए मैं आप लोगों से ये बात मैं बोल रही हूँ। और ये होल है। अब ये देखिए, ये हमारा 6-7 इंच का है हमारा ये पॉट। इसी में मैं इसको रिपोर्ट कर दूँगी। कम से कम मुझे 1-1.5 साल की छुट्टी हो जाएगी, मुझे दोबारा से रिपोर्टिंग की ज़रूरत नहीं होगी। और इसके लिए मैं बना रही हूँ अब सॉयल। देखिए मेरा आधा गोबर आधी मिट्टी की ये खाद है, दोनों चीज़ें मैंने आधी आधी ले ली हैं,
क्योंकि जब भी हम प्लांट की रिपोर्टिंग करते हैं या मिट्टी तैयार करते हैं तो हमें बहुत ही रिच मिट्टी तैयार करनी होती है, क्योंकि उस समय जब हम प्लांट लगा देते हैं उससे कम से कम 1.5-2 महीने तक हमें कोई खाद देने की फिर ज़रूरत नहीं होती है और हमारा प्लांट भी धीरे धीरे से जितनी उसे न्यूट्रिशन चाहिए उतनी लेता रहता है इस प्रकार से। तो अब हम इसमें कौन कौन सा फर्टिलाइज़र देंगे। मैंने इसमें गोबर की खाद दी है और आप लोग चाहें तो वर्मी कंपोस्ट भी दे सकते हैं, लेकिन गोबर की खाद अच्छी रहती है, उससे हमारे नींबू के प्लांट में गर्माहट आती है तो हमारे फूल भी निकलते हैं। तो इसलिए गोबर की अच्छी सी खाद हो तो आप लोग वही खाद दीजिएगा। और ये देखिए इसमें मैं डाल रही हूँ ये छोटा आधा चम्मच फंजीसाइड, क्योंकि मिट्टी बहुत ज़्यादा नहीं है, मिट्टी के हिसाब से हमें अपने फंजीसाइड का भी यूज़ करना है प्लांट और मिट्टी। और ये देखिए नीम खली मैंने 2 चम्मच दी है और मैंने एप्सम सॉल्ट भी इसको मैं दूंगी। मैग्नीशियम सल्फेट होता है इसमें और बहुत अच्छा ये फर्टिलाइज़र का काम करता है, हमारे प्लांट को ग्रोथ करने में हेल्प करता है और हमारे प्लांट को जो हम ये अपना खाना पीना देते हैं उसको भी एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी देता है ये इस वजह से। और हमारी लीव्स को भी अच्छा हेल्दी रखता है, फ्रूट्स अगर निकल रहे हैं, फ्लावर निकल रहे हैं, उनको सभी की ये देखभाल करता है हमारा एप्सम सॉल्ट। और ये देखिए ये हमारा बोन मील है, तो बोन मील इसलिए देते हैं, कैल्शियम फास्फोरस सभी कुछ मिलता है, इससे हमारा प्लांट बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, इस वजह से हमें बोन मील देते हैं। जब हमारा प्लांट स्ट्रॉन्ग होता है तो वो उसकी ग्रोथ भी अच्छी होती है। और अब इस प्लांट में सीविड मेन है, सीविड को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, सीविड भी दीजिएगा। देखिए 1 चम्मच भर के मैंने सीविड के दाने दिए हैं। ये जो है ग्रैनुअल फॉर्म में भी आता है, लिक्विड फॉर्म में भी आता है, पर इसमें मैं यही दूंगी मैं ग्रैनुअल फॉर्म में। ये धीरे धीरे अपनी मिट्टी को फर्टाइल करता रहेगा और इससे ये मिट्टी को भी भुरभुरा ये करता है हमारा सीविड। और जितने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सारे हमारे इस सीविड में होते हैं और ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक होता है। और उसके बाद हमें क्या करना है, देखिए ये जितने फ्रूट वाले और फल वाले और ये जितने वेजिटेबल्स वाले फूल वाले प्लांट हैं सभी को एसिडिक सॉइल पसंद होती है। ये हमारी सूखी हुई चाय पत्ती है जो मैं धो के सुखा के मैं इस तरह से डिब्बों में भर लेती हूँ और अपने प्लांट्स में डालती रहती हूँ। तो ये हमारी यूज़ की हुई है इसलिए मैंने 2.5 चम्मच डाल दी है। और ये देखिए ये हमारा ऑरेंज पील है, उसको मैंने सुखा के मैंने पीस लिया है, तो 1 चम्मच मैं इसको भी इसमें डालूँगी। ठीक है, अब ये हो गए हमारे फर्टिलाइज़र। इस तरह से ये देखिए इतने फर्टिलाइज़र डाल के अब हम मिट्टी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये सभी चीज़ें जितनी दी हैं ये हमारे नींबू के प्लांट के लिए बहुत अच्छी हैं। और अगर आपके नींबू के प्लांट में अभी तक फ्लावरिंग नहीं आई है, फ्लावरिंग ना हुई है, फ्रूटिंग, तो आप अपने प्लांट में ये सीविड को ज़रूर दीजिए। सीविड बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र का काम करता है, सीविड दे दीजिए और अच्छे से उसे खाद भी दे दीजिए। और क्योंकि और हो तो पोटास भी डाल दीजिए, पोटास से फल हो फ्रूट हो सभी आते हैं, तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। और अपने प्लांट में, हमारे प्लांट में जब ये मैंने पहली बार लगाया था, ये भी हमारा कटिंग से ही ग्रो हुआ प्लांट है, लेकिन जब ये मुझे किसी ने दिया था, अंकल जी हैं एक, उन्होंने दिया था, लेकिन इसमें ना फ्रूटिंग नहीं हो रही थी, तो मैंने अंकल जी से बात करी, उनके यहाँ नींबू का प्लांट था, तो उन्होंने मुझे बताया कि इसमें 1 चम्मच नमक डाल दो, मिट्टी में 1 चम्मच नमक डाल दो और NPK 2 चम्मच डाल दो। उन्होंने जैसा बताया NPK डाल दो, तो मेरे पास NPK नहीं था, फिर मैं NPK का मैंने पैकेट मंगाया, उसमें से मैंने 2 चम्मच NPK डाल दिए
और 2 चम्मच ही मैंने नमक डाल दिया, क्योंकि वो हमारा प्लांट जो है ज़मीन में है इस वजह से। तो उसके बाद से इसमें फ्लावरिंग आने लग गई, नींबू आने लग गया। उसके बाद से मैं इसमें कुछ नहीं, अभी आपने जो इतनी फ्लावरिंग हमारे प्लांट में देखी है, मैंने उसमें कुछ भी नहीं दिया है, कुछ भी नहीं दिया है मैंने अभी तक उसमें। और लेकिन जब पॉट में होता है ना, तो हमें ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी दी हैं, ये सारी चीज़ें देना वेरी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पॉट में उतनी ही मिट्टी है और उसी मिट्टी से हमारे प्लांट को अपनी न्यूट्रिशन लेनी है। तो वो कहाँ से लेगा, जब हम इस मिट्टी में देंगे तभी वो लेगा। इसलिए ज़मीन में प्लांट है तो उनकी केयर नहीं करनी पड़ती है, पर पॉट में अब मैं नींबू लगा रही हूँ तो अब मुझे 100% उनकी केयर करनी है, तभी उसमें फल फूल आएंगे, वरना नहीं आएंगे। और ये देखिए ये देखिए मेरी कटिंग कितनी अच्छे से ग्रो हुई है, इसीलिए इसमें फ्लावरिंग भी हो गई है। जब हमारी कटिंग अच्छे से ग्रो होगी ना, तो फल फूल सभी कुछ आते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी हूँ। अब इसे मिट्टी डाल के इसको मैंने ऐसे ही फिल कर देना है। और मैं ये रिपोर्टिंग इवनिंग में कर रही हूँ, क्योंकि अब हमारे यहाँ हो गई है गर्मी। तो अब जिनके यहाँ भी धूप बहुत तेज़ हो गई है, गर्मी हो गई है, तो वो रिपोर्टिंग इवनिंग में ही करें। शाम का टाइम सबसे बेस्ट होता है, हमारे प्लांट्स को अच्छे से सेट होने का टाइम मिल जाता है। और नंबर 2, हमें अपने रूट बॉल को नहीं छेड़ना है गर्मियों में। हम ऐसे ही एग्जिट, देखो मैंने निकाला और मैंने रख दिया, क्योंकि इससे हमारा प्लांट स्ट्रेस में भी नहीं होता है और उसकी रूट्स भी छिलती नहीं है, जैसी हैं वैसी ही वो अपने सेट हैं। इसलिए अब ये देखिए लग गया हमारा नींबू का प्लांट। मेरी बहुत ही इच्छा थी कि मैं नींबू का प्लांट अब मैं पॉट में शिफ्ट कर दूं, क्योंकि वहाँ पे मैं काट रही थी अपने नींबू के प्लांट को, तो मुझे बहुत दुख होता था। चलिए आप लोगों को अगर हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन भी प्रेस कर लीजिए। दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें आप मस्टर्ड केक का भी यूज़ कर सकते हैं। उसका पाउडर बना के डाल दें, या फिर उससे भिगा के और फिर उसको डाइल्यूट करके डाल दें। मस्टर्ड केक भी NPK का ही काम करता है, तो आप लोग मस्टर्ड केक का भी यूज़ कर सकते हैं इसमें फ्रूटिंग और फ्लावरिंग के लिए।